बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बरकत अली चांडियो, एक नई वीडियो के साथ सेल टाइप्स। आज हम सेल टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कीप इन माइंड कि यहाँ पे टर्म प्रोकैरियोटिक किसको रेफ़र करता है। प्रोकैरियोटिक टर्म रेफ़र करता है वो सेल जो जिनमें प्रीमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रीमेटिव न्यूक्लियस मतलब मॉडर्न न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इट्स एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियोलस होता है, इट्स एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक। मीन्स सिर्फ और सिर्फ इनका प्रीमेटिव न्यूक्लियस मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इनमें अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। इनके अलावा सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। इनके अलावा कोई इंक्लूसिव मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती जो यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ये पुरानी बात है, जब ये कायनात बनी थी तो सबसे पहली मखलूक़ात जो बनी थी, क्रिएचर जो बनी थी, वो इट वाज द बैक्टीरिया। सो इट वाज सो सिंपल, तो उसको हम सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इंटायर लाइफ कंसिस्ट ओनली ऑन अ सिंगल सेल। तो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है। वो कॉलोनी बनाता है। देयर इज़ अ नो लेबर ऑफ डिवीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, अनदर वन इज़ द यूकैरियोटिक सेल। एक साइंटिफिकली एक वर्ड है इंडोसाइम्बियोंट कॉन्सेप्ट या इंडोसाइम्बियोंट थ्योरी। एक साइंटिस्ट ने दी थी। ये एवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो एवोल्यूशन में यूकैरियोटिक का जिक्र आता है कि कैसे एनारोबिक बैक्टीरिया ने एक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, उनको इनगल्फ किया, जिसकी वजह से दोनों के जीन्सेस में चेंजेस आई, जिनकी वजह से एक नया यूकैरियोटिक सेल वजूद में आ गया। तो यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी किन किन चीज़ों का फ़र्क है, कौन कौन सा फ़र्क है, तो अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनमें प्रीमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल सिंपलेस्ट लाइफ होती है। सिंपलेस्ट, जब कायनात बनी थी तो उस वक्त जो सबसे पहले सेल बने थे उनको कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हैं, वो सिंपलेस्ट सेल। तो कीप इन माइंड कि लाइफ अरोज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, नॉट ए कम्प्लेक्स टू सिंपल। तो जो सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक का नाम देते हैं, लाइक बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दे आर प्लेस्ड इन द ग्रुप प्रोकैरियोटी। तो किंगडम प्रोकैरियोटी इन प्रोकैरियोटिक सेल्स को रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये टर्म जो है प्रोकैरियोटिक है वो ये बताता है कि यहाँ प्रो मीन्स बिफोर और कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रॉपर न्यूक्लियस से पहले जो प्रीमेटिव न्यूक्लियस के जानदार थे उनको ये टर्म रिप्रेजेंट करता है। तो दे आर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। और आपको पता है कि जब कायनात बनी थी तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से थर्मल वेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। इस वक्त भी थर्मल वेंट में जो है वो टेम्परेचर 120 सेल्सियस, 90 टू 120 सेल्सियस में आर्की बैक्टीरिया अब भी उनके एंजाइम से काम करते हैं। ये एंजाइम हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको ये बताते हैं कि ये प्रीमेटिव दौर के जानदार हैं जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आज भी ये ज़िंदा है थर्मल वेंट पे। और बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैज़ बिन मॉडिफाइड वेरिएंट, इनकी बहुत सारी वेरिएंट मिलते हैं आजकल बैक्टीरिया के प्रीमेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ मॉडर्न बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको यू बैक्टीरिया भी हम कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ये वो सेल्स हैं जो कायनात में सबसे पहले आए थे और सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। और सेल टाइप किन किन में ये सेल टाइप पाया जाता था, बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में। तो दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द बैक्टीरिया। तो कीप इन माइंड दे आर द नंबर ऑफ द राइबोसोम्स, plasma membrane, and this is the cell wall, this is the capsule like structure, and this is the basal body. Basal body originate the locomotory organ which is said to be the flagella. तो फ्लैजिला किसी में एक पाया जाता है, किसी में एक जगह पे टफ्ट पाया जाता है, किसी पे दोनों जगहों पे टफ्ट पाया जाता है। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से दैट के इट हैविंग द
लोकोमोटरी ऑर्गन विच सेड टू बी द फ्लैजिला, और फ्लैजिला में अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिनको फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं। तो दिस इज द डीएनए, देयर इज नो इंक्लूसिव मेम्ब्रेन अराउंड द डीएनए। सो डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए इट्स अ मॉलिक्यूल, chromatin network are the single chromosome which is scattered throughout the margin of the cytoplasm। तो ये पूरे जो साइटोप्लाज्म है ये फैला हुआ होता है, और इट्स अ सस्पेंशन, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं होता। तो दिस इज़ द सस्पेंशन प्रोसेस। तो डीएनए जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है यहाँ पे, क्योंकि इट हैविंग द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच इज सेड टू बी द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए पे मुश्तमिल होता है, प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, और आरएनए पे मुश्तमिल होता है। जो प्रोटीन होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन और इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो इनसॉल्युबल प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं, और सॉल्युबल प्रोटीन को हम ग्लोबुलर की फॉर्म बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है? नो सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एज वी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड के देयर इज नो इंक्लूसिव मेम्ब्रेन अराउंड द डीएनए। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एंड अदर वन इज़ अ न्यूक्लियड। न्यूक्लियड का मतलब ये दूसरा नाम है, डीएनए कंसंट्रेशन का दूसरा नाम है न्यूक्लियड। इसको हम न्यूक्लियर रीजन भी कह सकते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं। और ऑर्गेनेल्स नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। तो इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं लाइक राइबोसोम्स, और यहाँ पे इनके बाहर जो है मेम्ब्रेन, देयर इज नो इंक्लूसिव मेम्ब्रेन एज वेल अराउंड द राइबोसोम, क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, और इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ऑर्गेनल यानी विदाउट मेम्ब्रेन के भी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के भी होते हैं और डबल मेम्ब्रेन के भी होते हैं। तो देयर इज नो double membrane or single membrane bound organelles around the cytoplasm of the prokaryotic cell except the non-membranous organelles. This is the eukaryotic cell. Eukaryotic cell, if we compare between the prokaryotic and eukaryotic cells, दोनों को comparison में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जाती है अराउंड द न्यूक्लियस, include fungi, protist, plant and animal cell. They having the many organelles. So as I discussed before in previous slide that it having the non-membranous, single membrane and double membrane cytoplasmic organelles. तो राइबोसोम जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं थी वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। सिंगल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पेरोक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है, उनकी एग्जांपल लेते हैं, या हम गोल्गी एपैरेटस की बात करते हैं तो दे हैविंग द सिंगल मेम्ब्रेन। अगर हम डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हैविंग द डबल मेम्ब्रेन। So this is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कॉन्सेप्ट बायोलॉजी विद बरकत चांडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।